नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी गावा 25 पर। दोस्तों, आज का जो हॉट टॉपिक्स है वो है प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर, और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको बेस मान करके यह चैप्टर तैयार किया हूं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपका क्लियर होगा। इसके पहले हम मुख्यमंत्री से रिलेटेड वीडियो बनाए थे, तो जो स्टूडेंट उन्हें नहीं देखे हम पहले उसे जा कर के देखिए तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो आइए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री, और यह बिहार पुलिस, बीपीएससी, बिहार के जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं या केंद्र स्तर के जो एग्ज़ाम है, एसएससी, रेलवे, तो सभी में यह समान रूप से उपयोगी साबित होगा। तो ऐसा नहीं है ये सिर्फ बिहार पुलिस के लिए है, जितने भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी में इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री, सबसे पहला है कि प्रधानमंत्री का मनोनयन नहीं होता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, वो आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें तीन तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले है प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, आर्टिकल पूछा जाएगा तो 75 के तहत, और किसके द्वारा होता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, 75 के पहले 74 है, वो है मंत्री परिषद का गठन। तो 74 में मंत्री परिषद का गठन है, लेकिन 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी राष्ट्रपति के द्वारा। तो यदि एक बार में यदि आपका क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को 2 बार देखिए, आपको देखते देखते याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न आपका इस टॉपिक से गलत नहीं होंगे। अगला है कि प्रधानमंत्री की जो योग्यता है वो है कम से कम 25 साल पूरा होना चाहिए, तभी आप प्रधानमंत्री बनने के लिए एलिजिबल हैं। वहीं भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा के बहुमत दल का नेता होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ कम से कम ज़रूर रहना चाहिए और इसी से रिलेटेड प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री अपना शपथ जो है राष्ट्रपति के द्वारा दिलाए जाते हैं, यानी प्रधानमंत्री को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और उन्हीं को प्रधानमंत्री त्याग पत्र भी दे सकते हैं। तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और त्याग पत्र किसे सौंप सकता है? तो राष्ट्रपति को। अगला है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो जितने मंत्री हैं प्रधानमंत्री को छोड़ करके वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं ज़रूर, लेकिन पीएम की सलाह पर। मतलब पीएम का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अगर पीएम जिसे चाहे उसे मंत्री बना सकता है और उसका सलाह राष्ट्रपति को देगा, तो राष्ट्रपति उन मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। अब इसी से रिलेटेड है कुछ पॉइंट्स हैं जो जिसे आप देखिए कि प्रथम प्रधानमंत्री जो बने थे वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इन्हीं का कार्यकाल सबसे ज़्यादा समय तक अभी तक रहा है। वहीं प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी। सबसे कम समय तक पीएम अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन के लिए बने थे, और सबसे लंबा कार्यकाल जो है जवाहरलाल नेहरू का ही रहा था जो प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला है कि यहाँ पर देखिए नीति आयोग है, मतलब 1951 से जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसके स्थान पर यानी 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ है। ये नीति आयोग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो हम लोग प्रधानमंत्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसी से रिलेटेड ये भी है नीति आयोग, और नीति आयोग से रिलेटेड भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। अगला है कि सामूहिक रूप से मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पर पीएम करके आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि सामूहिक रूप से जो मंत्री परिषद है, क्योंकि पीएम की सलाह पर ही सारे मंत्रियों की नियुक्ति होती है, लेकिन सामूहिक रूप से मंत्री परिषद का जो उत्तरदायी होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ये देखिए मुख्यमंत्री वाले चैप्टर में भी बताए थे और यहाँ प्रधानमंत्री वाले चैप्टर में भी है कि 93 संविधान संशोधन जो हुआ था 2003 में, उसमें बताया गया था कि प्रधानमंत्री के अलावे लोकसभा में कितने मंत्री होंगे। तो लोकसभा में
टोटल जो सीट है उसका 15% प्रधानमंत्री को इंक्लूड करके वो मंत्री रह सकते हैं। तो ये 93वां संविधान संशोधन 2003 मुख्यमंत्री वाला चैप्टर में भी पढ़े और यहाँ भी, यानी विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए यही रूल लागू है। अगला है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है और इनका उपाध्यक्ष अभी करंट में डॉक्टर सुमन के बेरी है। इसे आप देख लेंगे कि अभी जो है नया उपाध्यक्ष करके अभी प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। पहले शायद राजीव कुमार थे, अभी डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। और इनका जो गठन हुआ है तो बताया है कि 1 जनवरी 2015 को पंचवर्षीय योजना के जगह पर हुआ है, क्योंकि 14 के बाद जो है गैर कांग्रेसी सरकार बीजेपी का गठन हुआ है और उसके बाद ही 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग का गठन हुआ है। और इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वर्तमान में भी अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। भारत के वर्तमान पीएम का जो क्रम है वो है 70, यानी वर्तमान जो पीएम है उनका क्रम 17 है। और बनारस से लोकसभा सांसद और सदस्य भी है। पीएम मोदी जो है, पूछा जाएगा कि पीएम मोदी कहाँ से सांसद और सदस्य हैं, तो बनारस लोकसभा सीट से। और अगला है कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और पीएम पद से त्यागपत्र देने वाला प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस का सरकार था, लेकिन कांग्रेस का सरकार रहने के बाद जो है सबसे पहले जो प्रधानमंत्री बने गैर कांग्रेसी वो बने मोरारजी देसाई, और इन्होंने ही पीएम पद से सबसे पहले इस्तीफा दिया था। अपने पद पर रहने के दौरान 3 लोगों की अभी तक मृत्यु हो चुकी है, वो है जेएल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इन तीनों का अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया। तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। और इस प्रश्न का जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, लोकसभा, प्रधानमंत्री, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो इन सभी में कौन सा होगा ये आप नीचे ज़रूर बताइए। और इस तरीके से आज का टॉपिक्स जो है समाप्त होगा, लेकिन आप एक शॉर्ट रिवीजन आप देख लीजिए कि हम लोग आज क्या पढ़े हैं। तो सबसे पहले पढ़े हैं इसकी नियुक्ति होती है आर्टिकल 75 के तहत राष्ट्रपति द्वारा। 25 साल इनकी योग्यता होना चाहिए, साथ ही साथ भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा के बहुमत दल का नेता होना चाहिए। यह राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र सौंप सकते हैं। वहीं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर होती है। प्रथम प्रधानमंत्री जेएल नेहरू थे और प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। कम समय तक पीएम अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं और सबसे लंबा कार्यकाल जेएल नेहरू का रहा है। पंचवर्षीय स्थान के जगह पर नीति आयोग लाया है और इनका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ है। और नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष दोनों ही प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 93 संविधान संशोधन 2003 में 15% प्रधानमंत्री को इंक्लूड कर मंत्री होना चाहिए। नीति आयोग का अध्यक्ष पीएम है। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष डॉक्टर सुमन के बेरी हैं और प्रथम अध्यक्ष भी नरेंद्र मोदी रहे हैं। वर्तमान पीएम का क्रम जो है 17 नंबर का है। बनारस से लोकसभा सांसद और सदस्य हैं। और प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम और पीएम पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हैं। और पदावधि के दौरान 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अभी तक, नेहरू, शास्त्री और इंदिरा गांधी। तो इस तरीके से आज का टॉपिक्स ख़त्म हुआ। टॉपिक्स कैसा लगा ज़रूर बताइए और अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।